and welcome to highlights of match 15 of the Wave World Kabaddi League और ये है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कंपटीशन का आखिरी दिन। पहला मैच यूनाइटेड सिंग्स और वैंकूवर लायंस के बीच। यूनाइटेड सिंग्स थोड़े अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, 3 में से 2 मैच जीत चुके हैं और उसके खास वजह रही है उनकी स्टॉप लाइन। रेड लाइन में हालांकि रवि और गुरविंदर पाल यानी गोलू गनौर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन स्टॉप लाइन में खासकर नंबर 11 संदीप नंगल आंबिया और उनके साथ बलजीत यानी जीती कुनर बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए हैं। जगह खेड़ा नंबर 14 भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए हैं। Taking a look at the substitutes of the United Sings, they've got Ashdeep as well as Lavi in the red line. And of course, in the stop line, Aman Ryer and Aman Johal, both of them UK citizens as well. दूसरी ओर नजर डालते हैं वैंकूवर लायंस पर, एक ऐसी टीम जिन्होंने एक भी मैच अब तक नहीं जीता है और कोशिश करेंगे कप्तान सुखबीर जो खुद सबसे टॉप रेडर है इस टीम के, उनके साथ सुचा सिंह नंबर 5 वो भी अच्छे फॉर्म में रहे। रमनदीप सिंह की भी फॉर्म अच्छी रही है रेड लाइन में, लेकिन स्टॉप लाइन को बेहतर खेलना होगा, खासकर सतनाम बिल्ला नंबर 19 और नंबर 14 जुगराज यानी राजा रायसर। दूसरी ओर वैंकूवर लायंस के ये हैं सब्स्टिट्यूट्स, तो आइए देखते हैं मैच में आखिर हुआ क्या। पहली रेड के लिए बेस्ट देने के लिए आए हैं गुरविंदर पाल सिंह, गोलू गनौर और 16 सेकंड के अंदर उन्होंने ये रेड कंप्लीट कर लिया। तो पहला पॉइंट यूनाइटेड सिंग्स के लिए जाता हुआ। अच्छी शुरुआत, हमेशा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है जब आप पहला अंक अपने लिए ले लेते हैं। जी हाँ, बहुत बचपन से ही अगर गोलू गनौर की बात करें, स्कूल से ही कबड्डी खेलना शुरू किया और बहुत ही माहिर है, बहुत ही चतुर है। देखिए किस प्रकार निकलते हैं और किस प्रकार वहां पे धक्का दिया और 1 पॉइंट वहां पे दर्ज किया। उनको पहले भी देखा था, एक प्रमुख रेडर है। अब पहली रेड वैंकूवर लायंस द्वारा। और इंटरेस्टिंगली कप्तान सुखबीर सिंह खुद नहीं आए हैं, यहाँ पे गगनदीप सबरावा पहले रेड के लिए आए हैं। गगनदीप पिछले मैच में भी खेले थे और काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, इसी वजह से उन्हें ये मौका मिला है और डबल टच इसी के बदौलत पहला पॉइंट लेते हुए वैंकूवर लायंस के लिए बहुत जल्द अच्छी शुरुआत उन्हें करनी पड़ेगी। यही एक चीज मिसिंग रही है प्रीवियस मैचेस में। यहाँ आगाज बढ़िया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, दबाया डबल टच, 2 खिलाड़ी का टच करते हैं तो विपक्षी टीम को पॉइंट मिलता है और वही हुआ यहाँ पे। कप्तान सुखबीर एक उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बना है, वो उनका जो दायां आप देख सकते हैं नी हेवीली स्ट्रैप्ड है और उसकी वजह से थोड़ी उनकी मोबिलिटी अफेक्टेड रहती है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे अमनदीप रायर उनके ऊपर टूट पड़े हैं। दीपा कोरली के नाम से जाने जाने वाले पहला सक्सेसफुल स्टॉप यूनाइटेड सिंग्स के लिए, 3rd जनरेशन प्लेयर हैं रमनदीप यानी हैप्पी कटाला। अगले रेड के लिए आ चुके हैं वैंकूवर लायंस के लिए। यहाँ पे 3 पॉइंट की बढ़त बना चुके हैं यूनाइटेड सिंग्स, इसीलिए हर स्टॉप जरूरी है यूनाइटेड सिंग्स के लिए और हर रेड कन्वर्ट करना जरूरी वैंकूवर लायंस के लिए। रमनदीप को रोकने का पूरा प्रयास, लेकिन बहुत पहुंच गए थे करीब अपने पाले के और इसी वजह से अल्टीमेटली कन्वर्ट करने में काफी कामयाब रहे। हैप्पी उनके नाम पे भी है और हैप्पी भी होंगे इस रेड से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, हैप्पी कटाला ये उनका योजी नाम है और कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया। देखिए किस प्रकार चतुराई से अपना जो हाथ है वो छू दिया पाले के अंदर। एक बार फिर गुरविंदर गोलू, मुझे याद है खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध 12 अटेम्प्ट्स में 7 पॉइंट दर्ज किए थे और यहाँ भी लगभग ले लेंगे और बहुत ही चतुराई से मुझे लगता है निकल जाएंगे। जी हाँ, अंत में थोड़ी सी मुश्किल नजर आई पर अंक वहां पे मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। और ऐसा लग रहा है थोड़ी चोट लगी है सतनाम को, थोड़े घायल नजर आ रहे हैं और यही कारण है जो रेफरी है या उनके जो अन्य खिलाड़ी हैं वो उनके पास जाते हुए ये कुछ घटाना। देखिए तो जैसे कि हम आपको हर बार रूल्स में भी बताते हैं कि 1 पॉइंट ही होता है हर रेड पे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टेनिस की तरह एक ब्रेक ऑफ सर्व यानी एक स्टॉप जो सक्सेसफुली किया था दीपा कोरली ने, उसकी वजह से कितना फायदा हुआ है यूनाइटेड सिंग्स को। रमनदीप सिंह हैप्पी फिर से उनके सामने संदीप नंगल आंबिया, टॉप रेडर वर्सेस टॉप स्टॉपर, लेकिन वापस अपने पाले में आ ही गए। पहला स्पर्श जो हुआ था वो बिल्कुल पाले के बीचों बीच हुआ था, इसी वजह से ये पॉइंट मिला है, लेकिन काफी करीबी मामला, बहुत ही करीबी, बहुत ही करीबी। देखिए अंत में कितनी जद्दोजहद और जैसे आपने कहा बस मात्र उन्होंने छू लिया, मात्र छू लिया और अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड अंत तक दिखाई। अगर वो छूते नहीं फिर मुश्किल हो सकती थी।
भूतपूर्व भारतीय कप्तान और अब वैंकूवर लायंस के कप्तान सुखबीर सिंह, उन्हें काफी फिजिकल एक अटेम्प्ट किया था और इसी वजह से ये पॉइंट मिला है सुखबीर सिंह को। 12-11 अब स्कोर बहुत ही करीबी एक क्वार्टर रहा है। पहला क्वार्टर संघर्ष करती हुई वैंकूवर लायंस की टीम, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टॉप स्टॉपर, एक और जो टॉप स्टॉपर है जग्गा खेड़ा, वो सामने आ चुके हैं सुच्चा सिंह के। दो क्वालिटी प्लेयर्स के बीच में मुठभेड़ जब भी होती है तब बहुत एक्साइटमेंट होता है और इसमें विजय निकले सुच्चा सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट वंस अगेन फॉर वैंकूवर लायंस, इट्स बैक टू स्क्वायर वन, 12 बॉल। जहाँ 3 अभी तक रेडे की हैं सुच्चा सिंह ने और तीनों में सफल रहे हैं। बहुत ही अनुभवी, बहुत ही बढ़िया, अंत में कैंची करने का प्रयास किया पर बिल्कुल भी फंसे नहीं वहां पे सुच्चा सिंह। आसानी से निकलते हुए शिकंजा अपना छुड़ाया। अब एक बार फिर गुरविंदर गोलू गुनौर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे संघर्ष, कड़ा संघर्ष। बेहतरीन स्टॉपिंग। पॉइंट किसे मिला है? पॉइंट मिला है वैंकूवर लायंस को। बेहतरीन काम। एक बार फिर आगे से लीड करते हुए अपनी टीम के लिए, यानी टेनिस की परिभाषा में बैक टू सर्विस, और इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो निकाल के लेके जाएंगे रवि कुमार। यानी दूसरे क्वार्टर का पहला रेड जरूर वैंकूवर लायंस करने आएंगे, लेकिन उससे पहले एडवांटेज रहेगा यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में। या अंत में आप ये देखिए किस प्रकार पॉइंट हासिल किया था। रवि कुमार भी आज काफी सफल रहे हैं, 4 में से 3 रेडों में कामयाब रहे हैं और वहां पे अंत में अंक मिलता हुआ तो बहुत ही करीबी पहला क्वार्टर रहा है। बढ़िया जद्दोजहद देखने को मिली है, बढ़िया संघर्ष देखने को मिला है। वैंकूवर लायंस की भी तारीफ करनी होगी दबायन, जिस प्रकार वो भी आज पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। Yes, absolutely nothing in it at the end of the first quarter. United Sings leading by 14-13 at the end of the first 10 minutes. And what a cracker of a quarter to begin with. Absolutely, और वो भी पहला मैच सीधा वैंकूवर और यूनाइटेड का। और हमने देखा even the owners are getting interested now. Sonakshi Sinha tweeting about it and asking people to get behind it. Even why not? I think United Sings ने O2 अरीना में इतनी शानदार शुरुआत की थी, उसके बाद थोड़े हल्के पड़ गए, बट जिस तरीके से इस फॉर्म में वापस आए हैं दिल्ली में, बहुत बढ़िया। हैप्पी कटाला बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमेशा एक मुस्कान के साथ खेलते हैं और इसी वजह से हमें भी बहुत पसंद है और खास करके अंजुम को भी। लेकिन यहाँ पे शायद उनको ये पसंद ना है कि किस तरीके से उन्हें रोका गया है। 1 पॉइंट लगभग यहाँ पे कायम है। जीती कूनर ने उन्हें बिल्कुल दबोच के रखा है, मुश्किल बढ़ते हुए, और वहां पे देखिए किस तरीके से सबमिट किया। सबमिशन का जो मनूवर होता है रेसलिंग का, उसी तरीके से टैप करके कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट जाता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को। आपने देखा था सोनाक्षी सिन्हा का ट्वीट, आप भी क्यों ना ट्वीट करें, यहाँ पे ट्वीट करिए इस बेहतरीन स्टॉप के बारे में। संदीप संधू द ग्लैडिएटर वंस अगेन टू द फोर। एक और पॉइंट यूनाइटेड सिंग्स के लिए, एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल बिकॉज इट रिक्लेम्स द लीड फॉर देम टू अ पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। बलजीत तूर अब तक उन्होंने 5 में से 5 लगातार कन्वर्ट किए हैं और पूरी टूर्नामेंट में 24 रेड स्टार्ट किए, उनमें से 22 कन्वर्जन, तो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ पे भी शायद, हालांकि उनके सामने जुगराज आ चुके हैं, रोकने की कोशिश लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाए। ये पॉइंट भी मिलता है यूनाइटेड सिंग्स के लिए। फिर से 7 पॉइंट का फासला। गोलू गनौर फिर से, क्या वो मुस्कान दिखाई देगी यहाँ पे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में? हालांकि उन्हें रोक लिया है यहाँ पे कुलविंदर ने, यानी कुत्ता कला सिंह का। बहुत बेहतरीन स्टॉपिंग। 30 सेकंड है उनके पास, अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। धीरे धीरे रेंगते हुए पाले की ओर पहुंचेंगे कि नहीं? 5 सेकंड, निकलना पड़ेगा, नहीं निकल पाएंगे। ये पॉइंट भी मिलेगा वैंकूवर लायंस को। बेहतरीन ऐसी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस चाहिए होती है जब आप ट्रेल करें मैच में। अगले रेड के लिए आ चुके हैं गगनदीप। 7 पॉइंट से आ गए यूनाइटेड सिंग्स, यानी यहाँ पे वैंकूवर लायंस के लिए हर पॉइंट को मुकम्मल करना जरूरी है। गगनदीप अपने पाले के बहुत करीब है, लेकिन उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं संदीप संधू। आखिरकार टच करके वापस अपने पाले में आ ही गए, इसीलिए 22 पॉइंट तक पहुंचा दिया वैंकूवर को। 7 पॉइंट का फासला, क्या इसे 6 तक कर पाएंगे सुखबीर जरूर अपने नी के वजह से थोड़े से इंपीडेड हैं अपने मूवमेंट्स में, और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश फिर से करते हुए शक्ति ने कोशिश की थी सीधा उसी घुटने को पकड़ने की।
लेकिन कामयाब नहीं रहे। पर इस खेल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ भी देखने को मिलती है दिवाइन कि अगर किसी खिलाड़ी की कोई वीकनेस होती है तो जो स्टॉपर होता है वो उसको अटैक नहीं करता या ऐसे अटैक करता है जहां उनको वापस चोट ना लगे। तो ये कहीं ना कहीं खेल के अंदर दिखाता है। आप जितना भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलें, जितनी भी एनिमी हो, एनिमोसिटी हो, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेंटेन करके रखें। जी हाँ, खेल भावना से हमेशा खेलना पड़ता है। यहाँ पे सत्ती ने बेहतरीन एक स्टॉप करके वैंकूवर लायंस के लिए आखिरी पॉइंट जीता इस हाफ में, और दूसरे क्वार्टर की समाप्ति में सिर्फ 5 पॉइंट का फासला। यानी यहाँ पे अभी भी वैंकूवर लायंस इस मैच में वेरी मच बरकरार हैं, लेकिन काफी अच्छी तरह से उन्हें शुरुआत करनी पड़ेगी तीसरे क्वार्टर में, क्योंकि स्कोर अभी है 29-24 इन फेवर ऑफ द यूनाइटेड सिंग्स एट द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर।